बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। सभापति महोदय, आज आपने जम्मू कश्मीर के बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का 12 से 15% तक का योगदान दलित, गुर्जर, मुस्लिम, पिछड़ों और अति पिछड़ों का और बौद्धों का रहा है। पर्यटन उद्योग की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था में 6.8% की भी सहभागिता होती है। बहुजन समाज पार्टी मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, दबे कुचले, गुर्जर, मुस्लिम, पिछड़ों, बौद्धों के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को अब तक दिए गए जाने वाले बजट से बढ़ाकर सर्वाधिक बजट रुपए 1.08 लाख करोड़ रुपए दिया है। जैसा कि सरकार का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी टैक्स रेशियो से बढ़ाकर 8.10 करना है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 7.8% रहा है। यह सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चुनौती को सरकार करने में सरकार सफल हो, ऐसी मेरी मांग है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी माइती जी की मंशा है, लेकिन इसके साथ ही जैसा कि विदित है कि बजट में SC, ST, OBC और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए आरक्षित रूप से धन मुहैया कराकर इनका भी विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए और देश की मुख्य धारा से इनको भी जोड़ा जाए। आजादी से अब तक दलितों का, पिछड़ों का, खासकर 29.0% मुस्लिम गुर्जरों का, जहां तक मेरे साथी जो यहाँ पर बिजनौर से सांसद हैं, उन्होंने कई बार मुस्लिम गुर्जरों की बात सदन में रखने का काम किया, अपनी आवाज को उठाने का काम किया है, उनके हितों को ध्यान में सरकार को लाने के भी प्रयास करने का काम किया है। मुस्लिम गुर्जरों का यह शोषण होता रहा है, उन्हें न्याय मिल सके, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए 377 का समर्थन भी करने का काम किया और आज भी इनके हितों को लिए सुझाव दे रहे हैं। दलित, मुस्लिम, गुर्जर व पिछड़ों को नौकरियों में पूरे देश की तरह आरक्षण सुविधा होनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में दलित, मुस्लिम, गुर्जरों, पिछड़ों, दबे कुचले, शोषित लोगों को भी आगे लाने की सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ने अब तक यहाँ के दलितों, मुस्लिमों, गुर्जरों को कभी भारतीय नागरिक के रूप में कभी सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी सरकार से जिस तरीके से पाकिस्तान व हिंदुस्तान की सीमा पर ज्यादातर मुस्लिम गुर्जरों के गांव हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि व दूध उत्पादन है, इनके रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे उन्हें लाभ मिल सके, उन्हें रोजगार मिल सके और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी उनको सरकार की तरफ से प्रदान हो। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बहन कुमारी माइती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, आदरणीय बहन जी ने जो गरीब कमजोर लोग थे, जो बेसहारा थे, जो भूमिहीन थे, उनको पट्टे देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम किया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि जिस तरीके से वहां दलित, पिछड़े, मुस्लिम, गुर्जर, तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास रोजगार चलाने की व्यवस्था नहीं है, सरकार भी वहां उन्हें पट्टे देकर उन रोजगार से जोड़ने का काम करे। जिस तरीके से बहन कुमारी माइती ने उत्तर प्रदेश में आरक्षण के आधार पर बैकलॉग को पूरा करने के लिए SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण देकर उन्हें नौकरी देकर उन्हें सम्मान देने का काम, उन्हें रोजगार देने का काम किया। तो मैं आपकी तरफ से मांग रखना चाहता हूं कि सरकार जो दलित, पिछड़े, कमजोर लोग हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में 0 बैलेंस के आधार पर शिक्षा देने की व्यवस्था करे और उनको आरक्षण के आधार पर उन्हें राजनीति में भी उनको सम्मान व बराबरी का हक मिले और उनको आरक्षण के आधार पर उनको आप नौकरी देकर उनको भी आगे बढ़ाने में योगदान देने का काम करेंगे। मैं आपके तरफ से अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिस सरकार मुख्य रूप से जात छोड़ने का काम किया, उसी प्रकार सरकार को जम्मू कश्मीर के लिए करना चाहिए। जैसे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के समय में घुटन से इन लोगों को बाहर लाया जा सके और ये भी अपने आत्मनिर्भर हो सके, ऐसी मेरी आपसे मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।